नमस्कार जी, मैं शिफाली और आप देख रहे हैं द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। आज हम जो है वो फेसबुक लाइव भी हैं, साथ साथ शो भी हो रहा है, तो बहुत अच्छा लगेगा आपको भी और हमें भी। एक बार फिर से हाजिर हैं हम आपके सामने कुछ ऐसी बातें लेकर जिनके हल आप जानना चाहते हैं। हर बार एपिसोड में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हर बार आपके लिए नई होती हैं। तो नई ऐसी होती हैं कि आप जो हैं हर बार नई क्वेश्चंस लेकर आते हैं, नई क्वेरीज लेकर आते हैं, फ़ोन कॉल बहुत आते हैं। मतलब कि लोग पूछते हैं कि हमें इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए, जो जैसे आपके क्वेश्चन होते हैं वैसा ही गुरदीप रोड़ा साहब उनके आंसर्स देते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है जब आप अपॉइंटमेंट लेते हैं और कॉलिंग बहुत आती है। तो इसका बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है इस प्रोग्राम को YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं, इसी चैनल के ऊपर भी देख सकते हैं। कहीं मिस कर जाएं तो YouTube चैनल है ना आपके लिए, तो उस पर भी आप देख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आप प्रोफेसर साहब से नहीं मिल सकते, प्रोफेसर से मिलना बहुत आसान है। तो उसके लिए स्क्रीन के नीचे जो नंबर चल रहे हैं आप उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। नमस्कार जी प्रोफेसर साहब, बीच में कॉलिंग बहुत है। हेलो हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्ते मैम। नमस्कार जी, कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं पट्टी से। अच्छा, अमृतसर पट्टी से बोल रही हैं। आपका गुड नेम? मैम नवजोत कौर। हाँ जी नवजोत जी, आप पहले आइए प्रोफेसर साहब के पास। जी मैम, काफ़ी टाइम हुई स्टार्टिंग के। तो कैसा लगता है आपको प्रोफेसर साहब के पास आकर? मैम एक्चुअली मेरा ये क्वेश्चन है कि मैंने एप्टीट्यूड का एग्जाम देना है, तो उसके लिए तो इंक्वायरी पूछना था कि क्या मैं आप ओम नमः शिवाय बेटा जी, ओम नमः शिवाय पंडित जी। कैसे हो आप? बहुत अच्छे से आप बताइए। बहुत अच्छी, भगवान की कृपा है और आपके ऊपर हमेशा रहेगी। बताइए किसका एग्जाम चल रहा है? सर पीटीए का एग्जाम देना है अभी, मतलब प्रैक्टिस हो रही है, चल रही है मेरी। अच्छा, आप एग्जाम देना चाहते हैं, कब एग्जाम है? सर अभी फील करना है, इसके अभी लिए पूछना था। फील कर लीजिए बेटा, कर लीजिए, मौका मत जाने दीजिए। भगवान जब भी मौका देता है इंसान कहता है मैं करूं या ना करूं। जब इंसान सोचता है तो वो नेगेटिव ही होता है। कभी मत सोचिए, जो आप तो मेरे पास पुराने आते हो तो आपको कभी सोचना नहीं चाहिए। जो भगवान आपको मौके देता है वो अच्छे के लिए देता है। वैसे भी आपने उपाय कर रखे हैं और आपके साथ नेगेटिव हो ही नहीं सकता। ठीक है बेटा, और एग्जाम फेल कीजिए और चने की दाल धार्मिक स्थान पे दीजिए गुरुवार के गुरुवार। आपका एग्जाम बहुत अच्छा होगा। ओम नमः शिवाय बेटा। जी सलोनी जी पूछ रही हैं कि आपने मुझे रेमेडी दी है, लेकिन आपने दिन वार नहीं बताया कि किस दिन करनी चाहिए। बच्चे के लिए रेमेडी दी थी। बच्चे के लिए रेमेडी दी थी, वो गुरुवार को, वीरवार को ही रेमेडी देनी थी। वीरवार के दिन जो रेमेडी मैंने बताया आपको, गुरुवार के दिन आपने हल्दी की मालिश से नहाना है, थर्सडे के थर्सडे। और हल्दी की गांठ भी आपने चलते पानी में जल प्रवाहित करनी, वो भी हल्दी की वीरवार के दिन ही। ये मैंने गुरुवार के दिन बताया था, सवार से पहले पहले। जी प्रोफेसर, कॉलिंग ले ली जाए। हेलो हेलो। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। हाँ जी, आपका शुभ नाम? गुरविंदर कौर। हाँ जी, गुरविंदर कौर जी, पट्टी से बोल रही हैं आप भी, अमृतसर से। हाँ जी, लीजिए आप गुरु जी से बात कीजिए। हेलो। हेलो, नमस्कार पंडित जी। नमस्कार, सत श्री अकाल बोलने लगे थे। सत श्री अकाल जी। हाँ जी, आपका जाती है। सत श्री अकाल जी। मैं भी पंजाबी बंदा जी। सत श्री अकाल। सर हो कितना सेता? सेहत बहुत ਵਧੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ? सर बहुत ਵਧੀਆ, बहुत ਵਧੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ? ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ? ਆਪਾਂ ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਬੋਲਦੇ ਮੈਂ। ਪੱਟੀ ਤੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਧਰ ਪਾਸੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਧਰ ਪਾਸੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸਾਈਡ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਆ। ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਆਪਾਂ ਨਾ ਬੇਟੇ ਬਾਰੇ ਉਹਦੀ ਰੈੱਡ ਬੁੱਕ ਵੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਾਕ ਅਪ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਗੁਰਮਾਨ ਦੇ। ਤੋਂ ਹੁਣ ਨਾ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਟੈਸਟ ਆਉਣੇ ਆ ਸੈਕੰਡ ਟਰਮ ਦੇ। तो सर बड़ा काम करता है, मैं काफी इधर बुला चुकी हूं। पढ़ता नहीं है, तंग बहुत करता है। कोई बात नहीं, बहुत छोटा सा उपाय दे रहा हूँ। इनके बच्चे के हाथ से गाय को चारा दीजिए बुधवार के बुधवार गाँव में चारा। हाँ जी, बच्चे के हाथ से। और 6 केले धार्मिक स्थान पे दीजिए साथ में। सर किस बार हो? और वीरवार पीले रंग के। सर एक जिवें ਇਹਦੇ एग्जाम है शुरू 19 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪ ਤੇ एग्जाम ਦਾ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹਨੇ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਦੱਸੋ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣੀ ਪੜਨ ਪੜਾਈ ਚ ਇਹਦੇ। सफेद चंदन का तिलक या दूध का तिलक लगा के भेजिए, बहुत अच्छा एग्जाम करेगा। सर सवेरे हर टेस्ट वाले जिन पेपर है टेस्ट ना रोज रोजाना ही। चिंता मत कीजिए, करते जाइए। और तो जब भी ये बाहर निकलने लगे तो थोड़ी सी चीनी डाल के दही में इसका चिमचा मुंह में डालिए और ये एग्जाम करने जाएगा, बहुत अच्छा करेगा। ठीक सर। ओम नमः शिवाय जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल।
सलोनी जी, सुखप्रीत जी, प्रिंस जी बोल रहे हैं कि आप अपना नंबर बताइए, तो नंबर नोट कीजिए आप 9914000832 पे आप कॉल कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ वो आज के लिए ही, जब आप हम लाइव हुए हैं। जब ये रिकॉर्डेड प्रोग्राम जब आपके पास आएगा तब नहीं, तब आप अपॉइंटमेंट लेकर ही बात करेंगे। तो प्रोफेसर साहब ऐसी बहुत सारी कॉलिंग है, बहुत सारे कमेंट्स हैं आपके लिए। तो लोग बोलते हैं कि हमारा काम नहीं बन रहा, हम कुछ भी काम करते तो हमारा काम नहीं बनता, ऐसा क्यों होता है? काम क्यों नहीं बनता? काम के लिए मात्र छोटे से उपाय। जब भी कभी काम नहीं बनता तो उसका राहु खराब होता है, राहु अड़चने डालता है, शनि अड़चने डालता है। राहु और शनि को लोग वैसे ही पीछे पड़े रहते हैं, लेकिन ये अड़चने डालते इतने खतरनाक ग्रह नहीं है, ये बहुत अच्छे ग्रह हैं, ये सबको देते भी हैं, अमीर भी बनाते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो अड़चने डालता है वो है मंगल। मंगल कार्य नहीं होने देता, और सबसे ज़्यादा परेशान करता वो है गुरु। गुरु क्या करता है? आप गुरु का पालन नहीं करते, बुजुर्गों का आदर मान सम्मान नहीं करते, इसलिए गुरु खराब होता है। बहुत छोटे छोटे उपाय होते हैं, हमारे जो रिश्ते होते हैं तभी रिश्ते हमारे सही नहीं बन पाते, क्योंकि हम गुरु को खराब कर लेते हैं, मंगल को खराब कर लेते हैं, तो हम परेशान रहते हैं। बहुत आसान उपाय होते हैं, लेकिन उपाय आप जैसे जैसे करते जाओगे वैसे वैसे आपकी लाइफ बनती जाएगी, आप बहुत अच्छा करते जाओगे। गुरु और मंगल का उपाय सुनिए बहुत ध्यान से। मंगल आपने लाल रंग का गुड़, जो लाल रंग का गुड़ होता है 800 ग्राम गुड़ आपने धार्मिक स्थान पे देना है। इससे क्या होगा? मंगल आपका सही रहेगा। और गुरु का उपाय सबको बोलता हूँ, जब गुरु ज़्यादा तंग करे तो 800 ग्राम चने की दाल धार्मिक स्थान पे देनी है 8:15 से पहले पहले। मंगल और गुरु ज़्यादा तंग करते हैं क्योंकि गुरु का पालन नहीं करते, मंगल रिश्तेदारों की इज्जत मान सम्मान नहीं कदर करते। ज़्यादातर 99% लोगों का मंगल और गुरु खराब होता है। बहुत आसान उपाय होते हैं, ऐसे उपाय मैं आपको देता रहूँगा। जी प्रोफेसर साहब, यहाँ पे लोग ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि हम आपके पास 5 साल पहले आए थे, 3 साल पहले आए थे, 2 साल पहले आए थे। तो प्रोफेसर साहब इनको ये बात क्लियर कीजिए ना कि आपको हर साल आना पड़ेगा, बर्थडे से पहले आना पड़ेगा, क्योंकि वर्षफल जो है हर साल चेंज हो जाता है। आज मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए। पूरी दुनिया में जितने भी उपाय होते हैं वो 1 साल तक वर्क करते हैं। उपाय का मतलब ये होता है कि कोई ग्रह आपको तंग कर रहा है, वो 1 साल के लिए शांत हो चुका है, लेकिन साल जैसे ही खत्म होता है 40 दिन पहले से ही अगले आने वाले साल का प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है। तो कभी भी ज़िंदगी में जब आप आते हो लगातार हर साल आइए, साल में 1 दफ़ा ही तो आना है। साल बाद जैसे ही आप आते रहोगे तो आपके जो भी ग्रह मैंने पहले ठीक किए हैं अगले साल भी वो दुखी करेगा तो उसका उपाय हो जाएगा, वो दुखी नहीं करेगा। जब 4-5 साल लगातार हम आते हैं तो लगातार हम उसके उपाय करते हैं, तो उससे जो आपके पूरी ज़िंदगी के उपाय हैं, पूरी ज़िंदगी के ग्रह खराब करते थे वो खराब करना छोड़ देते हैं। इस बात को समझिए, 1 दफ़ा उपाय करने से कुछ नहीं होता। अगर 6, 8, 12 में कुछ ग्रह बैठे हैं, जन्म के आप दुखी लेके आए हो, देखिए पिछले जन्म में आपने कुछ किया होगा तभी तो आपको ऐसे ग्रह मिले। चलो इसके पीछे थोड़ी सी कहानी बताता हूँ, क्योंकि कहानी के बीच में जब तक कहानी नहीं होती तो हमारा एपिसोड पूरा नहीं होता। जब किसी इंसान की, चलो कहानी छोड़ो, मैं आपको कोई लाइव चल रहा है तो कहानी छोड़ो क्योंकि कॉलिंग बहुत आ रही है। जब किसी की मृत्यु होती है तो जिस वक्त मृत्यु होती है, बहुत ध्यान से सुनिए, ये हमारे हिंदू धर्म में मानता है, जब किसी की मृत्यु होती है उसी वक्त इंसान का जन्म हो जाता है। मान लीजिए किसी की मृत्यु हुई तड़प तड़प के, हाय हाय करके, तो उसका जन्म हुआ। उसका जन्म किस ग्रहों में हुआ? बुरे ग्रहों में, क्योंकि वो रो रहा था जब मृत्यु हुई, तो रोता हुआ ही जन्म लेकर उसकी पूरी ज़िंदगी कैसे होगी? तभी तो कहते हैं स्वर्ग भी यही है, नरक भी यही है। जब इंसान की मृत्यु होती है, अगर शांत में मृत्यु हो, सभी इर्द गिर्द बैठे हों, पोता साथ में, आपका फादर, आपका बेटा सब साथ में हो, तो आपके साथ में गंगा जल आपके मुंह में डाल रहे हैं, आपके इज्जत मान सम्मान कर रहे हैं, टाइम समय से आपको पानी दे रहे हैं, तो फिर इसका मतलब आप स्वर्ग में रह रहे थे। स्वर्ग से जब मृत्यु जाओगे तो स्वर्ग में ही जाओगे। अगला आने वाला जो आपका होगा जन्म वो बहुत अच्छा होगा। अगर आपकी मृत्यु बहुत बुरी ढंग से हुई तो अगला आने वाला जन्म बहुत बुरा होगा। उसके जो ग्रह होंगे वो वैसे ही बढ़ के आते हैं। इसीलिए आप बुरे ग्रह लेकर आए हो तो एक दफ़ा उपाय करने से कभी सही नहीं होते। कम से कम 4-5 साल आना पड़ता है, लगातार आना पड़ता है, जिससे पूरी लाइफ के उपाय ठीक होते हैं। अगर लगातार आप ग्रह को शांत रखते हो तो आपके ग्रह पूरी ज़िंदगी के लिए शांत हो जाते हैं। जी कॉलिंग ले ली जाए। हेलो। हेलो। हाँ जी, नमस्कार जी। मैम। सत श्री अकाल जी, कहाँ से बोल रहे हो आप? मैम अमृतसर से बोल रहा हूँ मैं, लवप्रीत नाम मेरा है। अच्छा जी, लवप्रीत जी, जसपाल जी के बेटे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। देखो पहचान लिया आपको आवाज़ से। हाँ जी, मैं वो मेरी ना कल फ्लाइट थी जी
बोलिए, आप गुरुजी से बात कीजिए। हेलो। सत श्री अकाल पुत्र, मुझे ये बता, तू तो मेरे पास आता है जब भी मैं अमृतसर में आता हूँ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और तेरे सारे काम बने हैं ना? हाँ जी सर, वीजा भी आ गया मेरा। वीजा भी आ गया, कनाडा जा रहा है? हाँ जी, कल फ्लाइट है। कभी सोचा था ऐसे होगा मेरे साथ? सच बताना दिल से। नहीं नहीं। नहीं सोचा था ना, तो ऐसा हो गया। देखा, अब कनाडा जा रहा है, भगवान की कृपा से अब तू तरक्की भी करेगा 100%। और सबसे बड़ी बात यह है, जाते वक्त आपकी मेरे से बात भी हो गई। हाँ जी हाँ जी। और भगवान की कृपा से आने वाले जो साल होंगे वो बहुत अच्छे होंगे। ऐसे ही चल, कल जा रहा है तो जाते हुए आपने क्या करना है, कल है संडे, आपने कनक 1.25 किलो कनक धार्मिक स्थान पे दे के मम्मा को दे जानी, मम्मा दे देगी खुद ब खुद, और चले जाना। और जाके ही आपको काम मिल जाएगा, आप पढ़ाई बहुत अच्छे से करोगे। ठीक है बेटा जी। ओम नमः शिवाय बेटा, ओम नमः शिवाय। जी प्रोफेसर, अभी कनाडा जाने का हुआ है कि लोग फॉरेन सेटलमेंट कर रहे हैं, तो ऐसा ही एक क्वेश्चन किसी कस्टमर ने भी, आपके परिवार वाले ने ही पूछा था कि सर कनाडा जाना चाहता हूँ तो उसके लिए क्या रेमेडी करूँ? कनाडा जाना चाहते हो तो 12वां घर एक्टिवेट कर लीजिए। 12वां घर देखना पड़ेगा, ज़्यादा एक्टिवेट मत करना, हॉस्पिटल ना जाना पड़ जाए। लेकिन 12वां घर होता है हॉस्पिटल का, फॉरेन यात्रा का, जेल यात्रा का। इसलिए कुंडली दिखाइए 12वें घर में क्या आपका कौन सा ग्रह पड़ा है, उसको शांत करना है, और कौन सी राशि पड़ी है उसको एक्टिवेट करना है। तो बहुत आसान उपाय होते हैं 12वें घर में। एक छोटा सा उपाय दे देता हूँ फिर भी। आपने कपूर की टिक्कियाँ 6 कपूर की टिक्कियाँ छत के ऊपर रख दीजिए। जब वो उड़ जाएगी तो आपका बाहर का बन जाएगा। भगवान को कीजिए वो उड़ जाए। उड़े कैसे? जब बरसात आएगी तो वो अपने आप खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। ओम नमः शिवाय। जी प्रोफेसर, आपने बहुत सिंपल सा उपाय बता दिया, लेकिन ये सिंपल सा उपाय बड़ा कठिन है क्योंकि आजकल कपूर की जो टिक्कियाँ वो उड़ती नहीं है। वो कपूर नकली आ रहा है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और असली कपूर निकालिए कहाँ से मिलता है। चलो, ये कपूर की टिक्की आप छत के ऊपर रखिए। अगर ये नहीं रखना चाहते तो 8 जो होती है मिश्री के दाने, 6 मिश्री के दाने आप छत के ऊपर फेंक दीजिए। ये कीड़े मकोड़े खा जाएंगे तो फिर आपका काम बन जाएगा। जी, राजेश जी पूछ रहे हैं कि गुस्सा बहुत आता है, उसके लिए उपाय बताइए। गुस्से के लिए तो बहुत आसान उपाय है। ये उंगली जो होती है, छोटी उंगली के साथ की उंगली, नाम का उंगली, इसको आपने क्या करना है, चांदी का छल्ला बिना जोड़ का, तेजाबी के चांदी का छल्ला पहनिए तो आपका क्या होगा, गुस्सा खत्म हो जाएगा। जी। हेलो हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी, नमस्कार। मैं पट्टी पे बोल रही हूँ। हाँ जी हरजीत जी, कैसी हैं आप? बढ़िया जी, बढ़िया। तुम सुनाओ। आज पट्टी वाले, लुधियाना वाले, सारे राजस्थान से जो हमारे को सुनते हैं, हमारे पास आते हैं, मतलब हर कोई, आज सबकी कॉल लग रही है, सब लोग लकी हो गया। हाँ, लकी हो गए। जी लीजिए, आप गुरुजी से बात कीजिए। तुम सुनाओ, क्या हाल है? जी बहुत बढ़िया, मेरा हालचाल बहुत बढ़िया। और लीजिए, आप गुरुजी से बात कीजिए। हेलो। अच्छा हाँ जी, प्रोफेसर साहब जी, सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल, सत श्री अकाल। हाँ जी, मैं हरजीत कौर बोल रही पट्टी तो। हरजीत जी, पहचान लिया, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਪਛਾਣ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਹੋ। ਹਰਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ पहचानांगे एक दूसरे ਨੂੰ? ਦੱਸੋ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल, मैंने मजा आ गया। बहुत खुशी होती है जब कोई मेरा अपना भी फ़ोन करता है, बहुत खुशी होती है। हरजीत जी देखिए, आप कितने सालों से जुड़े हुए हैं मेरे साथ? 5 साल हो गए। 5 साल से जुड़े हो, और जब भी आते हो ऐसा लगता है जैसे हमारे घर का सदस्य आया है। और आते भी हर दफ़ा हो, जब मैं अमृतसर में आता हूँ तो हर दफ़ा आते हो आप। कभी किसी को लेकर, कभी किसी को लेकर, कभी अपना परिवार समझते हो आप। हाँ जी, आज मैं बहुत कॉल करेगी तो आज मैं गल करनी पहुंचे। हरजीत जी, कितनी बार में नंबर लगा आपका? कितनी बार नंबर लगा आपका? मेरा तो 3 बार लग गया। चलो, फिर तो बहुत ज्यादा लकी हो आप। आज पहली बार लगा हुआ, 3-4 बार ट्राई किया, लग गया। क्या जानना चाहते हैं हरजीत जी आप? मैं आपके भी बारे पूछ के गई थी कि उन्होंने जैसा मैंने ट्रीटमेंट करा रही हूँ। ओम नमः शिवाय। ट्रीटमेंट बहुत अच्छा होगा। 27 बादाम मैंने लिखे होंगे उसमें। अच्छा। 27 बादाम आपने बुधवार को धार्मिक स्थान पर रख के आइए। हाँ जी। एक मिट्टी गिरु वाला उपाय लिखा होगा मैंने। हाँ, लिखा थी। बस ये उपाय दोबारा कर दीजिए। 27 बादाम वाला 2 दफ़ा करना, 2 दफ़ा मिट्टी गिरु वाला उपाय कीजिए, फिर देखिए हैरान हो जाओगे कि कैसे ठीक होगा। ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से होगा। एक मेरी और प्रॉब्लम, मेरा घर नहीं बन रहा, घर आने को भी नहीं रहा, मेरा काम है घर। घर बिक जाएगा। मैंने आपको मीठे चावल बताए होंगे। मीठे चावल हाँ भी कर सकता मैं। 1 दफ़ा नहीं करना, 4 दफ़ा करना है। नहीं, 4 दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा किया हुआ, बाकी 3
का वाला घर जाके वो भी मैं बना रही हूँ। बस 2 दफा आपने और करना है और आपका मकान बिक जाएगा। ओम नमः शिवाय। शुक्रिया 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 और नमस्ते जी को। जी प्रोफेसर, कमेंटिंग इतनी है तो लोग जो है कॉल पे कॉल कर रहे हैं, लोगों की कॉल नहीं लग रही, कमेंट्स भी आ रहे हैं हमारी कॉल नहीं लग रही, मैम हमारी कॉल नहीं लग रही, आप मेरा कमेंट ही पढ़ लीजिए, मेरी कॉल तो लग नहीं रही। जी प्रोफेसर, हेल्थ इश्यूज़ की प्रॉब्लम रहती है तो लोग कमेंट कर रहे हैं कि मेरे मदर फादर को बहुत हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो उसके लिए उपाय बताइए। हेल्थ इश्यूज के लिए बहुत आसान उपाय दे रहा हूँ, मैं सबको बताता हूँ। आपको तांबे का लोटा लेना है, 1 मिनट होल्ड रखिए जी। तांबे का लोटा लेना है, आपने धार्मिक स्थान पे दे के आना, मूंग साबुत दाल भर के शिवलिंग के ऊपर रख के आना। इससे क्या होगा, तांबे के लोटे में मूंग साबुत पंडित रख लेगा, जो लोटा होगा कोई भी जो आएगा वो धार्मिक स्थान पर जो लोटे से जल चढ़ाएगा तो आपका भला हो जाएगा। ओम नमः शिवाय। हेलो। हेलो। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्ते। हाँ जी, मैं कोलकाता से बोल रही थी, संजय कॉलोनी। कहाँ से बोल रही हैं? कोलकाता से। हाँ जी, कोलकाता से। आपका गुड नेम? हाँ जी, मेरा नाम सुंदरजीत है। सुंदर जी। हाँ जी, आप पहले आई हैं प्रोफेसर के पास? मैं वैसे आई थी, अपने लिए नहीं आई थी, मैं किसी के साथ आई थी जी। तो मैं लेकिन फोन कंसल्टेशन कर चुकी हूँ। जी, फ़ोन कॉल अपॉइंटमेंट पे बात की है आपने? ओम नमः शिवाय जी। ओम नमः शिवाय। हाँ जी, सत श्री अकाल सर जी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। हाँ जी, मैं तेरे को आज आई थी, लेकिन मैं नहीं आपसे अपने बारे में बात नहीं कर रही थी, किसी और के लिए बात कर रही थी। मुझे ये बताओ, आके आपको कैसा लगा था जब आप आए थे किसी और के लिए? सर बहुत इम्प्रेस हुई थी, इसलिए उस वक्त लेकिन मेरे पास टाइम नहीं था, इसलिए मैं नहीं अपने लिए कंसल्ट कर रही थी। आपको ये नहीं लगा होगा कि मैंने कहा, आपको ये नहीं लगा होगा किसी पंडित के पास आए, आपको ये लगा होगा हम किसी घर के सदस्य के पास आए हैं। नहीं, बहुत सोफिस्टिकेटेड था, एवरीथिंग बहुत ज्यादा अच्छा था। तो बहुत एनवायरनमेंट एक तो पंडित के वहाँ जाके डर लगता ना, वैसा नहीं था। वैसा नहीं था। ये तो ऐसा लगता था हम किसी घर में आए हैं। हाँ जी हाँ जी। बहुत सुन के खुशी हुई आपसे और बात करके भी खुशी हुई। बताइए क्या जानना चाहते हैं? अच्छा सर, मेरे उपाय जो आपने लिखाए थे तो वो कंप्लीट हो चुके हैं। सिर्फ एक मंडे का बाकी है, मोती का, बाकी सारे हो चुके हैं। तो आगे अब एक तो मैं अपने आईएलटीएस की तैयारी कर रही हूँ, मैं एडवोकेट हूँ बाय प्रोफेशन, और मैं थोड़ा सा वर्क में कंसंट्रेशन नहीं कर पा रही हूँ और काम भी नहीं बढ़ा पा रही हूँ, तो उसके लिए कोई उपाय बताएं। देखिए जी, एडवोकेट का जो काम होता है शनि से आता है पूरा का पूरा। एडवोकेट का जो काम आता है वो शनि से ही आता है और शनिदेव को मनाना बहुत आसान है। आपने क्या करना है, शनिदेव का छोटा सा उपाय दे रहा हूँ आपको मैं। शनिदेव के जो उड़द की दाल होती है ना, वो शमशान घाट के मंदिर होता है, 800 ग्राम वहां दे के आइए। कितने बजे सर? वो आप दे सकते हो 8:15 9 से पहले सुबह 8:15 9 से पहले आप दे सकते हो। ये शमशान घाट के मंदिर में देने हैं। इससे देखिए आपकी जो, हाँ जी, आसपास कोई भी मंदिर में नहीं बेटा, शमशान घाट में भोले शंकर की मूर्ति लगी होती है, वहां रख के आने आपने। वहां मंदिर अंदर बना होता है। भूतनाथ मंदिर है, आपने शायद सुना होगा, भूतनाथ बहुत ही रिनोन मंदिर है। हाँ, वहां दे सकते हो, वहां दे सकते हो, वो भी ऐसा ही है। शमशान घाट के बगल में ही है। हाँ, वहां दे सकते हो आप। अच्छा जी। बस ये दीजिए, फिर देखिए काम कैसे भाई, कम से कम 2-3 दफा दे देना। अच्छा जी, ठीक है। ओम नमः शिवाय जी। और ओम नमः शिवाय। हाँ जी, बोलिए आवाज। माइंड कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा तो उसके लिए आपने क्या करना है, जब भी माइंड जो ये बुध ग्रह से आता है तो सफेद गाय को चारा डाल दीजिए शुक्रवार को। कितने बजे तक? सफेद गाय को चारा डालना आपने शुक्रवार को, शाम को डाल सकते हो, सुबह डाल सकते हो, कभी भी। चारा मतलब क्या डालना? गाय को चारा जो हरा चारा होता है, सर शहर में ऐसा मिलना मुश्किल है। हरी सब्जी पालक वगैरह डाल दीजिए 1-2, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जी, ठीक है जी, बुधवार के दिन। ओम नमः शिवाय जी। उपाय तो कंप्लीट हो गया, अब मैं क्या करूं? बस उपाय नहीं करने, आप वेट कीजिए, देखिए मेरा काम, आपका काम कैसे बनता है। ये 2 उपाय और कीजिए। 1 महीने का गैप डालकर उपाय दोबारा करने थे, दोबारा कर लिया आपने? नहीं, एक बार ही किया अभी। फिर 1 महीने का गैप डालना, उपाय दोबारा करने। जब उपाय दोबारा करोगे फिर खुश हो जाओगे, आपके सब काम बन जाएंगे। ओम नमः शिवाय जी। थैंक यू सर। ओम नमः शिवाय। भगवान खुश रखे आपको। हाँ जी सर। जी प्रोफेसर, पहले ये आई थी किसी के साथ,
लेकिन बहुत इम्प्रेस हुई। उनको ऐसा लगा ना कि पंडित जो होते हैं माला वाला पहन के बैठे होते हैं, मतलब मौलियाँ धागे बांधे होते हैं, मतलब आप तो पंडित लगते नहीं हैं, आप तो एक हैंडसम से, मतलब वो कहते हैं ना ज्योतिषी हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि मतलब अगर लुधियाना में या कहीं वर्ल्ड में देखा जाए कि ऐसा ज्योतिषी भी होता है जो कुछ नहीं पहन के बैठा है, जो कुछ नहीं, मोली भी नहीं पहनता, कोई जी। धागा नहीं पहनता, जी। कोई माला नहीं पहनता, कोई तिलक नहीं लगाता। जी जी, आप कुछ नहीं लगाते प्रोफेसर, क्यों ऐसा, क्यों आप तिलक विलक कुछ नहीं लगाते, क्यों? देखिए मेरी बात सुनिए, ज्योतिषी का मतलब ये नहीं होता कि मैं पहरावे से ज्योतिषी दिखूं आपको। जी ज्ञान से ज्योतिषी बनना चाहिए। ज्योत का ज्ञान होता है हृदय में जो जल रही है उसका ज्ञान आना चाहिए, वो होता है असली ज्योतिषी। ये नहीं कि माला डाल ली, मैंने तिलक लगा लिया और दूरों से दिखता है वो ज्योतिषी आ रहा है। ज्ञान तो इंसान की झलक से ही दिखना चाहिए कि झलक से ये इसके पास ज्ञान होना चाहिए। ऐसा ज्ञान मैं चाहता हूँ, अभी है नहीं मेरे पास, सबको बताता हूँ, ज्योतिष का ज्ञान अभी सीख रहा हूँ भाई, और ऐसी ज्योतिष सीखूंगा। लोग जो मेरे पास आएंगे, लोग नहीं बोलूँगा, परिवार जो मेरे पास आएगा बिना बताए वो बोलेगा नहीं, उसको मैं सब कुछ बताऊंगा। ऐसा ज्योतिष सीखना चाहता हूँ। ये होता है ज्योत का ज्ञान। ज्योत का ज्ञान क्या, यानी मेरे अंदर आए और उसके बारे में मैं ही बताऊं, वो कुछ मंत्र बताए। ऐसा ज्ञान मैं सीखना चाहता हूँ और मुझे पता है भगवान ऐसा ज्ञान मुझे जरूर देगा। ओम नमः शिवाय। जी प्रोफेसर, कॉलिंग बहुत है तो बीच में कॉल ले ली जाए। हेलो हेलो, जी बिल्कुल, इसी नंबर पे है आप। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार मैम, मैं गुरजीत से बात हुई। हाँ जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स हो सकती है। सर आपका शुभ नाम? राज। राज जी। आप कहाँ से बोल रहे हैं राज जी? राजेंद्र जी। हाँ जी राज जी, लीजिए आप गुरुजी से बात कीजिए। हेलो जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। राज जी, कहाँ प्रोग्राम देखा आपने? लाइव देख रहे हैं। लाइव देख रहे हो, क्या बात है। प्रोग्राम कभी नहीं देखा आपने? नहीं, पहला देख के आप नंबर याद करिए। नंबर ही आज लगा। यूट्यूब के ऊपर प्रोग्राम देखा कीजिए। राज जी, क्या जानना चाहते हैं बताइए। प्रमोशन तक रहो जी। प्रमोशन नहीं हो रही। हाँ, प्रमोशन। अब प्रमोशन के लिए आपने 800 ग्राम गुड़ लेना है, 800 ग्राम साबुत मसर लेनी है। अच्छा जी। आपने 800 ग्राम गुड़, 800 ग्राम साबुत मसर, इससे दोनों इकट्ठे को ही आपने मंगलवार के दिन धार्मिक स्थान पे देना, सवार से पहले। अच्छा जी। तो इससे आपकी जो प्रमोशन नहीं होती वो शुरू हो जाएगी। जो आपके कागजात पीछे बनने शुरू हो जाएंगे, जैसे ही 2-3 दफा दोगे और आपकी प्रमोशन हो जाएगी। ओम नमः शिवाय। राज जी, 800 ग्राम गुड़ से 800 ग्राम साबुत मसर। ठीक है जी, मंगलवार से। और राज जी, मैंने लगता है कि आपको मैंने पहचान लिया। आप राज कौन से, आप मेरे पास आते थे ना बहुत पुराने। बिल्कुल। राज जी 10 साल पुराने जुड़े मेरे साथ, मेरे ख्याल में हाँ जी, नहीं 10-12-13 साल हो गए। 13 साल से जुड़े हुए हो। राज जी, कब फिर मिलोगे? आ जाओ, जल्दी आ जाओ, मिलके जाओ। याद आ रही है आपकी? देख रहा, याद के पहचान लिया राज जी मैंने आपको। हाँ जी, बिल्कुल ख्याल है जी। और बच्चों को क्या हाल चाल है? सब बढ़िया है, सब बढ़िया। और वाइफ का? वाइफ भी ठीक है, बस ये प्रमोशन वाले काम हो रहा हुआ, आप करवा के दीजिए। हो गया राज जी। अब मेरे से बात होगी तो मेरी गारंटी है हो गया। ओम नमः शिवाय। राज जी, जी प्रोफेसर, आज बहुत पुराने लोग भी जुड़ रहे हैं और नए लोग भी जुड़ रहे 13 हैं। साल पुराना। जी 13 बहुत अच्छी साल बात है। पुराने, बहुत हाँ। मतलब जोशियों के पास अगर लोग आते हैं तो 1 साल के लिए जुड़ते हैं, दूसरे साल उनको छोड़ देते हैं, लेकिन आपके साथ अगर लोग जुड़ता है तो जुड़ते जा रहे हैं, मतलब पता ही नहीं चलता टाइम का कि मतलब प्रोफेसर आप 25 साल से मतलब कर रहे हैं, ज्योतिष कर रहा हूँ। देखिए कितनी खुशी होती है जब कोई जी। 13 साल से 12 साल से जी। मेरे साथ लगातार जुड़ा हुआ। जी। और ऐसे बंदों को मैं कभी नहीं छोड़ता। ऐसे बंदों का तो छोड़ो, फीस कटानी, आ जाए, मिल जाओ एक दफा आगे। जी प्रोफेसर, जब आपके साथ मैं बैठी होती हूँ तो कई बार लोग आपकी ना पुरानी बुक या पुराना पेपर लेकर आते हैं तो बड़ी खुशी होती है कि इतने साल पुराने लोग जो है जुड़े हुए हैं आपसे। अगर आप भी प्रोफेसर गुरदीप बड़ा साहब से मिलना चाहते हैं तो स्क्रीन के नीचे नंबर चल रहे हैं, तो नंबर जो है नोट कर लीजिए आप, 9914600832, 9914700832, 9914000832। आप इसी नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जी प्रदीप ढल जी बोल रहे हैं। नमस्कार गुरु जी। प्रदीप जी नमस्कार। जी राजेश वाजरा जी बोल रहे हैं कि बीमारी जो है बहुत है, घर से बीमारी ही नहीं जाती। और घर से बीमारी नहीं जलती, कोई बात नहीं, बीमारी के लिए बताता हूँ। प्रदीप ढाल जी, आपकी याद आ रही थी, आप आ जाइए, मिल जाइए, मंदिर की सेवा करते हो और यहाँ भी दर्शन दीजिए। और जो बीमारी नहीं घर के जाती उसके लिए आपने क्या करना है, जो कीड़े मकोड़े होते हैं, छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको आप सतनाजा या चूरमा बनाकर डाल सकते हो, लेकिन चूरमे में खसखस जरूर डालनी है, इससे आपकी बीमारी जल्दी चली जाएगी। हेलो
हेलो नमस्कार जी। हाँ नमस्कार मैडम, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय जी। लाइव है क्या? जी लाइव ही है। आप बहुत लकी हो कि आपकी कॉल लग गई। मैं थैंक यू। जी जी, बहुत कमेंट्स आ रहे थे मुझे कि आपके नंबर नहीं लग रहे, तो आप तो बहुत लकी वन हुए ना। क्या नाम बताया जी आपने? ओम नमः शिवाय सर। ओम नमः शिवाय। क्या नाम बताया आपने? सर मेरा नाम आशीष है। आशीष जी कहाँ से बोल रहे हो? बस्ती से, यूपी से सर। यूपी से बोल रहे हो, बस्ती से। क्या बात है। और यूपी में हमें नहीं बुलाओगे? वैसे मैं आता हूँ हरिद्वार, जब मैं जाता हूँ तो यूपी के बीच में, सहारनपुर के बीच में से निकल के जाता हूँ। जी सर, मोस्ट वेलकम, आइए कभी। और जरूर आऊँगा। मेरा बहुत दिल करता है आपके पास आने, हरिद्वार माथा टेकने के लिए। जो लोग मेरे को प्यार करते हैं, वाराणसी से फ़ोन आया था, उनका भी दिल करता है मेरा वहाँ भी जाके स्नान करूँ। और हर जगह जाना चाहता हूँ, मिलना चाहता हूँ आपसे। बताइए क्या जानना चाहते हैं? जी सर। सर मेरे फादर का नाम श्रीमती सुबराल है। हाँ जी। तो मुझे उन्हीं के लिए पूछना है कि उनकी डेट ऑफ बर्थ कंफर्म नहीं है। हाँ जी, पूछना क्या चाहते हो? जी सर, लोन बहुत है। लोन बहुत है। आपने मुझे ये बताइए, आपने एपिसोड देखा है या मेरे से बात भी पहले की है? नहीं, मैंने बात नहीं की है, छोड़ के देखा। मैं आपसे पर्सनली वहाँ पे आके मिल भी चुका हूँ। क्या बात है, वेरी गुड। बहुत मज़ा आता है जब कोई इंसान ऐसे मुझे बोलता है मैं आकर मिल चुका हूँ। और मुझे खुशी भी बहुत होती है जब मिलने के बाद भी दोबारा कॉल करते हैं, कितना अच्छा लगता है मुझे। अच्छा, अब लोन बहुत है। अयोध्या के पास से आया था सर, बस्ती यूपी। अच्छा, अयोध्या के पास से आए हो तो फिर तो जरूर आऊँगा। आपको मुझे अयोध्या में घुमाना है आपने। बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है, पक्का आऊँगा आपके पास। अच्छा सुनिए, लोन के बारे में, अगर लोन ज़्यादा चल रहा है तो जिसका लोन ज़्यादा होता है तो उसको 27 बादाम आपने क्या करने हैं, खाली 27 बादाम नहीं देने। 27 बादाम के साथ आपने एक नारियल भी लेके जाना। धार्मिक स्थान पे कम से कम 3-4 दफ़ा दीजिए। 27 बादाम, एक नारियल बुधवार के दिन आपने धार्मिक स्थान पे देना है। और आपका धीरे धीरे जैसे जैसे आप देते जाओगे वैसे वैसे आपका जो लोन है उतरता जाएगा। पीछे से इशारे बहुत आ रहे हैं, कहते हैं बंद कर दीजिए लाइव, और बहुत ज़्यादा थक चुके हैं हम बातें कर करके। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, अब मिलेंगे दोबारा फिर, ठीक है जी? सर ये 27 बादाम और सूखा नारियल। नहीं, पानी वाला नारियल, सूखा नारियल नहीं देना। जी जी जी। जटाओं वाला पानी वाला। जी, कितने बुधवार? 4 बुधवार कर दीजिए, काम बन जाएगा, लोन उतरना शुरू हो जाएगा। और कभी भी बुधवार को किसी भी टाइम? नहीं, 8:15 से पहले गुरु के टाइम। 7:15 से पहले? 8:15 सुबह मॉर्निंग में? ओके सर। ओम नमः शिवाय जी, ओम नमः शिवाय। जी प्रोफेसर साहब, अगर आपने इतने सारे उपाय बता दिए, शादी के लिए उपाय बता दिए, बच्चे के लिए, बीमारी के लिए, हर चीज़ के लिए आपने उपाय बता दिए, तो लोग आज बहुत खुश होंगे। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। अगर आप भी प्रोफेसर साहब से मिलना चाहते हैं, उन्हें अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं, तो स्क्रीन के नीचे जो नंबर चल रहे हैं आप उन पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।